पांच सौ वर्षों की लंबी निद्रा से जगा है अस्तिकर। अब इस पूरे संसार के जीवों का औस बनेगा मेरा भोजन, और उनके कंकालों से बनेगी मेरी अस्थि सेना, मेरी अस्थि सेना। राक्षित, ये वही राक्षस होगा जिसने इतना भयानक अट्टहास किया था। मुझे इसे अभी पाठ पढ़ाना होगा। रुक जा राक्षस, रुक जा, रुक जा राक्षस, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक। तेरी मृत्यु तेरे समीप है, रुक जा, रुक जा, तेरी मृत्यु तेरे समीप है, रुक जा। एक बालक राक्षस के पीछे, अद्भुत। एक क्षण रुककर इस बालक की शक्ति का माप ले लूं। मुझे चुनौती देता है बालक, दिखा अपनी शक्ति। बहुत शक्तिशाली है ये बालक, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना ही होगा। अद्भुत, अति अद्भुत। इतना बलशाली बालक, ये बनेगा मेरी कंकाल सेना का सेनापति। उठ राक्षस! इसी खड़क से तेरा वध करूंगा बालक। तू क्या मेरा अंत करेगा असुर? तेरा अंत तो स्वयं तेरे समक्ष खड़ा है। और तेरा काल तेरे पीछे खड़ा है बालक। अब तुम कौन हो? तेरा काल अस्तिकार, कंकाल लोक का राजा अस्तिकार। तेरी बलशाली देह से तेरे कंकाल को निकालकर उसे मैं अपनी कंकाल सेना का सेनापति बनाऊंगा। प्रसन्न हो बालक, तेरा अंत होकर भी तू जीवित रहेगा। पीछे से वार करता है कायर। तो तेरे सीने पे वार करके तेरी अस्थियां निकाल लेता हूं बालक। हट! अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। दर्शन दे पुत्री, दर्शन दे। दासी, लगता है द्वार पे कोई भिक्षु आया है, जाकर देखो जरा। चिरानी, दर्शन दे, दर्शन दे। प्रणाम ऋषिवर। अरे रे 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 पुत्री, तेरे दर्शन नहीं, हम तो रानी पद्मावती
और उनकी दिव्य संतान के दर्शन हेतु पधारे हैं। आइए ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। अलौकिक तेज है बालक के मुख पर। आहा, आहा, तभी तो हम आए हैं कि ऐसे दिव्य और अलौकिक बालक के दर्शन भी कर लें और अपना आशीष भी प्रदान कर दें। आइए ऋषिवर। चलो पुत्री। अरे चाचा, क्या कर रहे हो? ऋषिगण तत्व नारी के निकट नहीं जाते। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। आइए ऋषिवर। मूर्ख स्त्री, ऋषि तसव नारी के निकट नहीं जाते। रानी को हमारा आशीष देना। और अब जाकर कुटी के अंदर से बालक को लेकर आ। क्षमा करें ऋषिवर, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा मैं कितना अच्छा अभिनय करता हूँ। किंतु चाचा, आपको चरित्र निभाने नहीं आता। अरे रे रे, एक बार इसके उपरांत और एक मानचित्र मिल जाए, फिर बार बार रूप बदलने के उपकरण से मुक्ति पालूंगा। रानी जी, बाहर दो ऋषि आए हैं, राजकुमार को आशीष देना चाहते हैं। अच्छा, शीघ्र ही लेके आना। लीजिए ऋषिवर। अद्भुत, अद्भुत, बहुत ही गौरवशाली और तेजोमयी है बालक। दिव्यांशु के कुल का नाम बहुत ही उच्च करेगा। आहा, 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 ऐसा बालक सहस्र वर्षों उपरांत एक ही जन्म लेता है। ऋषि कुमार, इनके चरण को छूकर आशीष ले लो। अवश्य गुरुवर। हाँ, ले लो आशीष, ले लो, ले लो। अरे, मान जा अस्तिकार, हनुमान मेरा है। चला जा तू। अस्तिकार की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो अस्तियां अस्त्र काल की हो जाती है। कलाकार, तू जा यहाँ से, हनुमान मेरा है। हनुमान को समाप्त करने का आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ए, हनुमान पर मेरा अधिकार है, मेरा। मेरे प्रहार से तेरी अस्थियां बाहर क्यों नहीं गिरी? चमत्कार, बलशाली बालक, और वो भी बजरंग। वाह, मैं तो तुझे बलवान बालक ही समझता था, लेकिन तू तो इन वज्र की अस्थियों से भी शक्तिशाली निकला। किंतु तेरी इन वज्र की अस्थियों से अपनी कंकाल सेना का राज्य स्थापित करूंगा। दोनों की शक्तियों पर एक ही समय में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अस्तमासुर, एक हनुमान भी यही सोच रहा है कि उसकी मृत्यु हमारे हाथों हो। तू अपनी शक्ति व्यर्थ में क्यों गंवाता है मूर्ख? रुकिए रुकिए, एक क्षण रुकिए। मैं मान गया कि आप दोनों शक्तिशाली हैं, किंतु आप दोनों पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि मेरे प्राण कौन लेगा। मैं मैं लूंगा। किंतु प्राण तो कोई एक ही ले सकता है। और वो मैं लूंगा। नहीं, वो मैं हूँ। मैं हूँ। रुकिए,
इस प्रकार तो निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, जो शक्तिशाली है वही मेरे प्राण लेने का अधिकार रखेगा। आप दोनों आपस में ये शक्ति प्रदर्शन करके सुनिश्चित कर लीजिए कि आप दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है। जो विजय होगा वही मेरे प्राण हरेगा। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। आजा, आज मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ तेरी शक्ति। हाँ? तो आजा स्वीकार। हे प्रभु, ये क्या? लगता है हनुमान अपना विवेक खो चुके हैं। ऐसा क्यों नारद जी? देखिए ना माते, ये क्या हो गया उन्हें? दोनों राक्षसों से लड़ने के स्थान पर उन्होंने उन्हें अपनी प्राणों की आहुति देने का वचन दे दिया है, जो इस युद्ध में जीतेगा। इसमें हनुमान ने विवेकहीनता से नहीं अपितु बुद्धिमत्ता से काम लिया है। किंतु कैसे प्रभु? हनुमान कारका और अस्तिकार से युद्ध करते करते थकने लगे थे, और चूंकि दोनों ही हनुमान के प्राण लेना चाहते थे, तो हनुमान ने दोनों के सामने ही ये प्रश्न रखकर उत्तम बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। इस प्रकार न केवल हनुमान का एक शत्रु नष्ट हो जाएगा, अपितु हनुमान को अपनी शक्ति पुनर्स्थापित करने का थोड़ा अवकाश भी मिल जाएगा। नारायण नारायण। वाह प्रभु, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रहार कीजिए अस्तिकार जी। आजा। अस्तिकार जी प्रहार कीजिए, लड़िए, युद्ध कीजिए। कारका जी आप भी प्रहार कीजिए। तेरे लिए तो मेरे बाजू ही काफी है। बचो कारका जी। अरे अस्तिकार जी उठिए, प्रहार कीजिए उस पे। कारका जी आप भी प्रहार कीजिए। कारका जी उठिए, प्रहार कीजिए अस्तिकार पर। जाइए जल्दी, जाओ जाओ जाओ। हाँ ऐसे ही। श्रेष्ठो, आप जब तक निर्णय लेते हैं मैं भोजन कर रहा हूँ। तू एक पल बैठ, अभी निर्णय हो जाएगा कि मैं शक्तिशाली है या वो शक्तिशाली है। ले, हो गया निर्णय। मैं हूं असली विजेता, मैं हूं असली विजेता, मैं अस्तिकार। अब इस बालक की अस्थियों को लेकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। अस्तिकार, पिछली बार तुमने भगवान को कब याद किया था? ये प्रश्न क्यों कर रहा है बालक? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले तू एक बार अपने भगवान को याद कर ले। तू एक बार अपने भगवान को याद कर ले।
उस चतुर्थ श्रेणी के दैत्य कारका ने हनुमान को अब तक उलझा के रखा है। अच्छा है, अपना तो प्रयोजन ही सिद्ध हो गया। अब ये बता, हम कहाँ पहुंचे? हाँ चाचा, ये वही स्थान होना चाहिए। इस मानचित्र के अनुसार इस वृक्ष के समीप ही कुंजी का तृतीय भाग मिलना चाहिए। मुझे तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि उस महान मणि की रक्षा करने वाली कुंजी ऐसे किसी निर्जन वृक्ष के पास होगी। ला मुझे। अरे चाचा, मूर्ख, ये वृक्ष नहीं खंडक है। ये चिन्ह वृक्ष का नहीं खंडक का है। चाचा आपने मानचित्र उल्टा पकड़ा है। अब तू मुझे बताएगा कि मानचित्र को कैसे पढ़ा जाता है? चाचा ये वही स्थान है। यहाँ बड़ा कौन है? आप। शक्तिशाली कौन है? आप। तो फिर कौन तय करेगा कि कहाँ जाना है? मानचित्र। हाँ, मानचित्र। तो हमने तय कर लिया है कि हम इस मानचित्र की दिशा में जाएंगे। चलो। नारका, देख, ये है वो गड्ढा। यहां मिलेगा कुंजी का तीसरा भाग। पकड़, तो रुक, मैं लेके आता हूं। अरे मूर्खो! अरे मूर्खो! कहां जा रहे हो तुम? वो कुंजी मार्ग नहीं, पाताल मार्ग है। तो क्या तीसरा भाग पाताल में है? इन मूर्खों से पाला पड़ गया है मेरा। अरे मूर्खो! कुंजी का तीसरा भाग पाताल में नहीं, पृथ्वी पर है। ए नारका! सुन को एक तमाचा। किंतु गुरुवर, इस मानचित्र के अनुसार। अरे मूर्ख! तू मानचित्र को उल्टा पकड़कर विपरीत दिशा में आ गया है। अरे जा! इससे पहले कि हनुमान के हाथ में कुंजी का तीसरा भाग लगे, उसे रोक! वृक्ष के तने पर ध्यान लगाने से तुझे उस कुंजी रक्षक के विषय में पता चल जाएगा। शीघ्रता करो! शीघ्रता करो, अन्यथा चक्षु हनुमान के हाथ लग जाएगा। जाओ अवासुर! अवश्य गुरुवर। जाओ! चल नारका। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, आपने उस गर्जना के रहस्य का पता लगाया? रहस्य का पता भी लगा लिया और उसे नष्ट भी कर दिया। दासी माँ, क्या रानी जी को संतान हुई? हाँ, पुत्र हुआ है। क्या मैं राजकुमार के दर्शन कर सकता हूँ दासी माँ? आप यहीं ठहरिए, मैं लेके आती हूँ। रानी माँ सो रही हैं। हे प्रभु, इस बार मुझे मानचित्र मिल जाए। कम से कम किसी दिशा की ओर बढ़ने का संकेत तो मिलेगा, अन्यथा इसी तरह दिन प्रतिदिन व्यतीत हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य से बहुत दूर